एक साथ नहीं घुस पाएगी, थोड़ी थोड़ी सेना घुसेगी, थोड़ी थोड़ी सेना घुसेगी, उसको कैसे कहां कैसे मारना है वो सब अपने तय कर लेंगे। रानी नायिका देवी ये भी जानती थी कि अकेले पार नहीं पड़ेगी, इसलिए पड़ोसियों से सहयोग लिया जाना चाहिए, और उसने पड़ोसियों से सहयोग मांगा। उसने आबू के परमारों को, जालोर के चौहानों को और नाडोल के चौहानों को कहा कि आप लोग साथ देने के लिए आइए, एक विदेशी आक्रमणकारी खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। हम आपस में कितने भी लड़ते होंगे, चौहान चालुक्य लड़ते होंगे, नाडोल आबू वाले लड़ते होंगे, आबू और गुजरात वाले लड़ते होंगे, लेकिन इस समय एक दुश्मन के सामने हमें मुकाबला करना है, वो दुश्मन हमारे देश का नहीं है, इसलिए एक बार आपस की लड़ाइयां भूलिए और सारे के सारे मेरे साथ देने के लिए आइए। तो अपने राजस्थान के राजाओं ने उतना ही शानदार रेस्पॉन्ड किया। नाडोल से कैलन ने कहा कि मैं आ रहा हूं, कैलन का छोटा भाई कीर्तिपाल उसने कहा मैं इधर तैयार बैठा हूं, मैं आ रहा हूं, और कहा जवाई साहब को भी साथ ले लो। धारावर्ष को 2 राजकुमारियां दी हुई ना, गीगा देवी और श्रृंगार देवी, कहा भाई अपने भी ले लो। तो 2 ससुर जी और एक ये कौन हो गया उनका जवाई, तीनों किसका साथ देने के लिए गए, नायिका देवी। कहां पे, तो नायिका देवी 2 प्लानिंग है नायिका देवी की। एक प्लानिंग है कि सेना कम है इसलिए मैदान में नहीं लड़ेंगे, कहां पे लड़ेंगे, पहाड़ों, हम अकेले नहीं लड़ेंगे, किसके साथ में लड़ेंगे, बाकी राजाओं का सहयोग लेके लड़ेंगे। और बाकी राजस्थान के राजा उनको बुला लिया, अपनी सेना की ढंग से फील्डिंग जमा रखी। गोरी वहां से आराम से कॉन्फिडेंट हुआ आ रहा है, अरे ये अब गुजरात पहुंचे, थोड़ा सा ही बचा है, ये आबू तो पहुंच गए, आबू के बाद में क्या शुरू हो जाएगा, गुजरात, और घुसते ही मंदिर तोड़ने अपने को, घुसते लूटपाट करनी शुरू करनी है। और फिर वो टाबरिया राजा है वहां पे, बालक मूलराज, उसको मार मूर के कब्जा करेंगे, उल्टा रानियों वाणियों उठा के लाएंगे, कौन वहां की रानियां वाणियां है सब। और जैसे गोरी काइंद्रा में घुसता है, काइंद्रा में घुसने के बाद उसको पता चलता है कि मामला गंभीर है। इतना मारा था, इतना भयंकर मारा था कि आसपास ही नहीं रुके, वापस गजनी गए हैं। गांव में अक्सर जब किसी की लड़ाइयां होती है ना, तो तू मैं जब होती है, गाली गलौज जब होता है, तो कोई आदमी किसी को धमकी देता है कि भाई साहब हमारे से पंगा ले मत लेना, हमारे से लड़ाई की ना तो रास्ता बुला देंगे। क्या बुला देंगे, गोरी रास्ता भूल गया इस साइड का। गोरी कब आया है, 1100, इतना पीटा गोरी को इधर कि अगले 13 साल तो हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ देखने की। अगली बार आया 1151 में, कब आया, तब रास्ता पंजाब वाला है। रास्ता कौन है, ये हमारी एक महिला ने उस दिन बताया कि फ्लावर नहीं है, फायर है मैं। हमारी एक महिला ने बताया कि कमजोर समझने की कोशिश, इसलिए मैं उस बात को पुनः दोहराता हूं, हम वीरांगनाओं का देश है। किसका देश है, मुझे इस बात पर बड़ी आपत्ति रहती है कि हमने ये लिखना कैसे शुरू कर दिया कि महिलाएं शुरू से अबला रही है। इसको कैसे लिखा जा सकता है कि हमारी महिलाएं तो शुरू से अबला रही है। फिर वो इंग्लिश वाली कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। अब लड़कियों ने सोचना ही शुरू कर दिया कि हम लाई हैं, अबला है, बेचारी है, तो बाद में खुद को फील होने लग जाता है, खुद वैसा ही समझने लग जाते हो कि हम अबला हैं। कितने कितने उदाहरण पड़े हैं। हमारी एक रानी तनिक विचलित नहीं होती है, उसके दिमाग में एक बार ऐसा नहीं आया कि टाबर छोटा है, पति मेरे है नहीं, कैसे लड़ूंगी, मेरी सेना कम है, मैं सरेंडर कर देती